दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारे को गिवन क्या दिया गया है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। हमारे को बोला गया एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है एंड बोला गया था लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारे को दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। एंड पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, इसके बारे में पूछा गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ। क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक सर्कल गिवन है, सर्कल का डायमीटर हमारे को गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। एंड कॉर्ड लेंथ बोली गई है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। और कॉर्ड लेंथ कितनी बताई गई है, ये बताई गई है 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये बोली गई है 20 सेंटीमीटर और ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। तो रेडियस कितनी, 20 सेंटीमीटर हमारे को रेडियस दी गई है। कॉर्ड लेंथ 20 सेंटीमीटर बोली गई है। अब बोली गई है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो कॉर्ड, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक माइनर आर्क, दिस इज माइनर आर्क, और यहाँ से लेके ये ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर आर्क। मेजर आर्क। सपोज इस पॉइंट को हम नाम O दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, मेजर आर्क है। और ये वाली आर्क जो है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क हमारे से पूछा गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब इस गिवन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे को एक फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं आर्क लेंथ। यहाँ पे क्या होता है, आर्क लेंथ होता है या फिर आर्क बोलते हैं इसको। तो आर्क को निकालने का एक ही तरीका है, हमारे को रेडियस पता होनी चाहिए सर्कल की और एंगल पता होना चाहिए सर्कल का, जो वो आर्क बना रही है सेंटर के ऊपर, सेंटर O के ऊपर। तो ये वाला एंगल हमारे को नोन होना चाहिए। अब ये एंगल तो हमारे को दिया नहीं गया है, बट हमारे को आर्क दी गई है और सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस दी गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ भी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर हमारे को दी गई है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल, तीनों के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री तीनों के तीनों एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो अब यहाँ से हमारे को क्या पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो डिग्रीज के अंदर 60 डिग्री है। और ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस। तो पहले हम इस डिग्री एंगल को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन फॉर्मूला हमारे को आता है डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई। हमारे को निकालना है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियन मेजर R इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर के अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है 60 डिग्री। इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस के अंदर। और ये हमारे को वैसे भी याद रखना है, हर बार कन्वर्जन नहीं करना है। किसके लिए,
60 डिग्रीज़ के लिए, 90 डिग्रीज़ के लिए, 45 डिग्रीज़ के लिए π/3 इज इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। और हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि पाई को हम कितना लेंगे, पाई इज इक्वल टू 180 लेंगे, तो π/3 इज इक्वल टू 180/3 यानी कि कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू 60 आएगा कटने के बाद, यानी कि 60 डिग्रीज आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वी नो द एंगल कितना है हमारे पास, π/3, एंड वी नो द आर्क लेंथ कितनी है हमारे पास, वही हमारे को निकालनी है आर्क लेंथ। और रेडियस डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी, आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 π/3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था 5th। 6th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला गया है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, सपोज फर्स्ट सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये दिया गया है। अब बोला क्या गया है हमारे को, इन अ सर्कल ऑफ इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमारे पास आर्क दी गई हैं जिनकी लेंथ कितनी है, सेम लेंथ है हमारे पास। आर्क लेंथ क्या है, सेम, यानी कि आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल, ये हमारे को गिवन दिया गया है। ठीक है, और ये बोला गया है ये जो आर्क है ये सेंटर के ऊपर, इसका सेंटर हम O मान लेते हैं और इसका हम सेंटर P मान लेते हैं। और बोला गया है ये जो आर्क लेंथ है ये सेंटर के ऊपर एंगल एक सर्कल के अंदर 60 डिग्री बना रही है और दूसरे सर्कल के अंदर 75 डिग्री एंगल बना रही है, 75 डिग्री। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है कि आर्क लेंथ अगर सेम है, आर्क लेंथ सेम है, वो डिफरेंट एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सर्कल्स की रेडियस का हो डिफरेंट हो, रेडियस क्या हो डिफरेंट हो। अगर सेम ही सर्कल है, हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। अगर आर्क लेंथ सेम है दोनों सर्कल के लिए, यानी कि वो सेम ही सर्कल हो जाएगा। अगर आर्क लेंथ सेम है और एंगल डिफरेंट आ रहा है, यानी कि रेडियस डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। अब क्या बोला गया है, एक के ऊपर 60 डिग्री बना रही है, एक के ऊपर 75 डिग्री बना रही है एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सपोज फर्स्ट वाले की रेडियाई को हम R1 मान लेते हैं और सेकंड वाले की रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, और हमारे को निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज R1 डिवाइडेड बाय R2। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वही हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रेडियस का रेशियो निकालना है, तो हमारे को रेडियस पता है क्या होती है। देखो, एंगल इज इक्वल टू L अपॉन R, और यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है। वी नो आर्क 1 इज इक्वल टू आर्क 2, यानी कि अगर ये लेंथ है, इस आर्क लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, तो वी नो L1 इज इक्वल टू L2, ये हमारे को दिया गया है, यानी कि L1 इज इक्वल टू L2। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद क्या लगेगा, एंगल इज इक्वल टू L। L यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 25 सेंटीमीटर और मे बी कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि आर्क लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। अगर आर्क लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, तो एंगल रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, L अपॉन में R। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर आर्क लेंथ कांस्टेंट है तो इफ L इज कांस्टेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं।
तो अगर हम बात करें थीटा 1, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है, और इसके अंदर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा 2। थीटा 1 अपॉन में थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। और हमारे को यही निकालना है R1 अपॉन में R2। हाँ, हमारे को निकालना क्या था, R1 अपॉन में R2। तो R1 यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1। R1 अपॉन R2 निकालना है हमारे को, तो उसके लिए हम थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 निकाल सकते हैं, वो दोनों बराबर हैं। और थीटा हमारे को पता है, बट यहाँ पे थीटा रेडियन के अंदर पता होना ज़रूरी है, बट हमारे को दिए गए हैं डिग्रीज़ के अंदर, तो हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे डिग्रीज़ के अंदर। देखो डिग्रीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 डिग्री है हमारे पास, थीटा 2 हमारे पास, थीटा 1 हमारे को दिया गया है 60 डिग्री, थीटा 2 हमारे को दिया गया है 75 डिग्री। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। थीटा 1, और हम कन्वर्जन फॉर्मूला जानते हैं, डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई। तो हमारे को रेडियन मेजर के अंदर चाहिए, R इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कन्वर्जन करेंगे। रेडियन मेजर के अंदर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में डिग्री के अंदर 60 डिग्री, 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, इसको याद ही रखना है हमारे को, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। और अब बात करते हैं रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में 75 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 75 इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। अब हमारे को निकालना क्या था, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। हम जानते हैं थीटा 2 कितना है हमारे पास, थीटा 2 हमारे पास 5 पाई अपॉन में 12, और डिवाइड में है थीटा 1, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 बाय पाई हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड होने के बाद इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 बाय 4। और हमारे को यही रेशो पूछी गई थी, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ, नहीं ये वाला क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाइज। ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का रेशो कितना आ जाएगा, 5:4 रेशो आ जाएगा। रेशो कितना आ जाएगा, R1:R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5:4 का रेशो आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। यहाँ पे देखते हैं, इसको फिर से रीड करते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, यहाँ पे एक नॉट है जिससे कि उसको लटकाया गया है और ये स्विंग कर रहा है पेंडुलम, ठीक है। यहाँ पे था पेंडुलम और स्विंग करता हुआ ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं है, मैथ की प्रॉब्लम है, आइडियल है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स। ये एंगल हमारे को रेडियन के अंदर फाइंड करना है। एंगल थीटा हम मान लेते हैं। इफ़ इट्स लेंथ इज, पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर हमारे को दी गई है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और ये आर्क जो है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमारे को दी गई है। यहाँ पे 3 डिफरेंट केस हैं। केस 1 के अंदर आर्क लेंथ जो हमारे को दी गई है यानी कि L, वो हमारे को फर्स्ट वाले केस के अंदर दी गई है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड केस के अंदर हमारे को निकालना है L की वैल्यू हमारे को दी गई है 15 सेंटीमीटर। और थर्ड केस के अंदर हमारे को L की वैल्यू क्या दी गई है, L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हमारे को निकालना क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन मेजर।
तो एंगल हम जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू कितना होता है आर्क लेंथ, यानी कि 10 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू कितना है 75 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। टू बाय थर्टीन। इन सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया, एंगल इज इक्वल टू कितना है 2/13 रेडियन। और सेकंड के अंदर हम बात करते हैं, एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस कितनी है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। हाँ 3/13 रेडियन। सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट, वो आप कर लेना खुद से, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 3.1।